हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अब तक 1.1 के हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं 7वां क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन आर। पहले चैप्टर का पहले एक्सरसाइज 1.1 का 7वां क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन आर इज इन द सेट ऑफ ऑल बुक्स। सभी बुक्स है जो लाइब्रेरी में एक कॉलेज में रखी हुई है। गिवन बाय रिलेशन किस प्रकार बनाया हुआ है। रिलेशन बनाया हुआ है एक्स और वाई का सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दोनों के अंदर बराबर पेज हो, इस प्रकार का रिलेशन बनाना है। सिद्ध करना है इज इक्विवेलेंट रिलेशन। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करते हैं ए इसके अंदर बिलोंग करेगा कि नहीं। फॉर ए एंड ए और ए में हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक पुस्तक है ए, वही पुस्तक हमने दोबारा उठा ली, अब उसके पेज गिनेंगे तो क्या पहले के बराबर होंगे। ये बात तो आप सभी को पता है, कॉमन सेंस है कि बराबर ही होंगे। ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, i.e. ए हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस इटसेल्फ। एक के खुद के तो बराबर ही होंगे। सो ए बिलोंग इन टू रिलेशन implies दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये होगा रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या होता है, ए से बी और बी से ए। हमें दिया है ए बी बिलोंग इन टू रिलेशन, मतलब ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ए और बी में सेम पेजेस है। अगर मैं बी और ए लिख दूं तो ये होगा या बराबर नहीं होगा। एक पुस्तक ए है, एक पुस्तक बी है, ए में और बी में बराबर पेज है। अब मैं कहूँ बी और ए में क्या बराबर होंगे या नहीं होंगे। आपको पता है पहले ए काउंट की, ए के बुक के पेज काउंट किए, फिर बी के किए। इस बार हम पहले बी के कर रहे हैं, फिर ए के पेज। नंबर ऑफ पेजेस तो उतने ही रहेंगे, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब बी ए रिलेशन में बिलोंग करेगा, implies so it is सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ट्रांजिस्टिविटी चेक करते हैं इसकी। ट्रांजिस्टिव का मतलब है ए बी बिलोंग इन टू आर, बी सी बिलोंग इन टू आर, ए और सी में होना चाहिए तब तो ट्रांजिस्टिव है, नहीं वरना नहीं है। तो ए एंड बी हैव, इसका मतलब ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब ए और बी में बराबर है, बी में उतने ही पेज बराबर है सी में। मान लो ए में 10 पेज है, बी पुस्तक में भी 10 पेज है। अब कह रहा है बी और सी में बराबर है, मतलब बी में 10 है तो सी में भी 10 ही होंगे बराबर करने के लिए। तो ए और सी में क्या बराबर नहीं होंगे। बी ए के बराबर ही बी है, बी के बराबर ही सी है। तो उसका मतलब ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर ये सेम होंगे तो मतलब ए सी बिलोंग करेगा रिलेशन में। सो इट इज ट्रांजिस्टिव। तो कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिस्टिव भी होगा। तो ट्रांजिस्टिव रिलेशन भी होगा। और जब कोई तीन रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिस्टिव, तो उसको क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंट रिलेशन। सो इट इज इक्विवेलेंट रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर है, इज इन द सेट 1 2 3 4 5 से। एक सेट बनाने में, रिलेशन बनाना है सेट ए में से। किस बनाना है कि ए कोमा बी
कि a माइनस बी इवन होना चाहिए और सिद्ध करना है में इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ तक पढ़ते हैं, एक बार यहाँ तक करते हैं। पहले रिलेशन बनाओ। रिलेशन a माइनस बी क्या बनाना है? इवन। a में से b को घटाएं तो इवन बने। मान लो मैंने यहाँ पे अब 1 2 3 4 5 1 लिया तो 1 माइनस 1 लिया तो 1 माइनस 1 इवन होगा। 1 में से 2 घटाऊं या 2 में से 1 घटाऊं, बेशक वो तो और नंबर आएगा, तो इवन है ही नहीं। हमें सिर्फ इवन ढूंढना है। 1 और 3, 1 और 5, 5 में से गया 4, वही बात है। उसके बाद 5 से तो ऊपर ग्रुप ही नहीं, अपने पास सेट 1 से 5 ही है। उसके बाद 2 से शुरू करते हैं। 2 और 4 का कॉम्बिनेशन, मतलब 4 में से 2 गए इवन। यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है तो मतलब कौन सा भी किस में से भी घटा सकते हो, माइनस का हमें चक्कर नहीं है। 2 4 है, 2 6 है। उसके बाद अगला जाते हैं हम 3 पे स्टार्ट। 1 2 2 भी लिखो भाई, 2 में से 2 जाएगा तब भी तो इवन ही आएगा। 2 2 2 4 2 6। फिर 3 पे चेक करते हैं। 3 और 1, 3 में से घटाएंगे तब भी इवन। 3 में से 3, 3 में से 5। उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ इस रिलेशन को। 1 1 1 3 1 5। उसके बाद 2 2 2 4 2 6। फिर 3 पे स्टार्ट किया हमने। 3 1 का, 3 5, 3 3 और 3 5। फिर 4 2 4 4 और 4 6। फिर 5 के ऊपर 5 1, 5 में से 1 जाएगा तब भी इवन ही आएगा। 5 3 5 5। फिर 6 में 6 2 6 4 6 6। ये बन गया हमारा सेट, रियल रिलेशन। अब हमें सिद्ध करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? ए मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। क्लियर सी बातें बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको जनरलाइज कैसे करेंगे? फॉर ए माइनस ए में से घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। और 0 बिलोंग करेगा रिलेशन में। रिलेशन में क्यों? क्योंकि ए में से बी क्या होना चाहिए? इवन। क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे 0 इज इवन, तो 0 रिलेशन में बिलोंग करेगा, मतलब ए रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। और क्योंकि हमने ये सेट बना दिया है, क्योंकि हमने ये पूरा सेट बनाया है, तो आप लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, अगर ऐसा ना लिखना चाहो, कि क्लियरली इसका दूसरा सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते थे आप। क्लियरली ऑल ए बिलोंग टू रिलेशन हेयर, i.e. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये रिलेशन में बिलोंग करे, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये भी आप लोग लिख सकते हो क्योंकि हमने ऊपर सेट बना के दिखाया है। रिफ्लेक्सिव के बाद अगला केस सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के यहाँ पे देखें, हमें पता है 1 3 का उल्टा 3 1 आया हुआ है। जोड़े वाले देखने नहीं है, मैंने बताया पीछे भी आपको पिछली वीडियोस में कि जोड़े वाले चेक मत करो बेशक। 1 3 का उल्टा 3 1, 1 5 का उल्टा 5 1। आगे जाएंगे 2 4 का उल्टा 4 2। इस 2 6 का उल्टा 6 2। 3 1 का उल्टा ये पहले आ चुका 1 3। 3 5 का उल्टा 5 3। 4 2 का उल्टा पीछे आ चुका 2 4। 4 6 का उल्टा 6 6। 5 1 का 1 5। 5 3 का 3 5। 6 2 का 2 6। 6 4 का
4 6, मतलब इसके अंदर सारे है, तो ये सिमेट्रिक है। ये बात तो आप लोगों को दिखाई देगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? हेयर ए बी बिलोंग इनटू रिलेशन, इसका मतलब ए माइनस बी इज इवन, ए में से बी इवन है। अगर मैं इसको माइनस कॉमन ले दूं तो बी माइनस ए लिख दिया। अब माइनस का गया, लेकिन जैसे ही मॉडुलस लगाया तो क्या बन गया? वापिस से ये ए में से बी घटाने पे, मतलब 1 में से 3 घटाओ या 3 में से 1, प्लस का माइनस का देखो, 1 में से 3 घटा रहे हो तो उत्तर माइनस का 2 आ रहा है, 3 में से 1 घटाओगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। ऐसे ही मान लो 5 में से 3 घटा रहे तो 2, और 3 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, तो वही इवन ही, बस एक माइनस का निशान ही एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन बाहर का मॉडुलस है वो उसको इवन बना देगा, मतलब बी ए बी माइनस ए क्या होगा? इवन होगा। उसका मतलब है बी ए रिलेशन में बिलोंग करेगा, सो इट इज सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिस्टिव के लिए दिया है ए बी बिलोंग इन टू आर, मतलब ए माइनस बी इज इवन, बी सी बिलोंग इन टू आर, बी माइनस सी इज इवन। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन ध्यान दे इसको हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये मॉडुलस है, ये प्लस का भी हो सकता है अंदर, माइनस का भी हो सकता है। तो मैं इससे पहले इसका मॉडुलस खोलूंगा, यहाँ पे इम्प्लाइज, मान लो ए माइनस बी का मॉडुलस आंसर आ रहा है, मान लो 2 लैम्डा अल्फा बीटा म्यू, कुछ भी मान लो, 2 लैम्डा मान लिया। तो जैसे ही मॉडुलस हटाऊंगा यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगेंगे। ये 2 क्यों माना मैंने? क्योंकि इसने कहा कि ये इवन है, इवन का मतलब 2 से मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे आ गया ए माइनस बी, मॉडुलस हटाऊंगा तो प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस 2 आने का कारण क्योंकि मॉडुलस है। मान लो ये अंदर 8 है, तब भी बाहर आके तो प्लस का ही 8 हो रहा है। यदि माइनस का 8 है अंदर, तब भी बाहर तो आके प्लस का ही 8 हो रहा है। तो ये जब मैं हटाऊंगा, इसको मॉडुलस हटाऊंगा तो प्लस माइनस दोनों लगाऊंगा ताकि ये वापिस यहाँ पे जा सकूँ। ये होता है इसका कारण ए माइनस बी। इसी प्रकार सेम ये क्या हो गया? बी माइनस सी प्लस माइनस 2, यहाँ पे लैम्डा लिया था, यहाँ पे मैंने और कुछ नाम मान लिया, मान लो म्यू, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा ले लिए, यहाँ पे म्यू। अब मैं इन दोनों का जोड़ करूँगा, क्योंकि जो मॉडुलस में ये ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि हम इनको डायरेक्ट जोड़ सके। ये इनका डायरेक्ट जोड़ इसके बराबर नहीं होता ये बराबर, ठीक है, ये इसमें जोड़ बराबर नहीं होता है। जैसे आप लोग कोई भी यहाँ पे कोई आप अपनी मन मर्जी से एक एग्जाम्पल भी सोच सकते हो। मान लो ए की वैल्यू है -3, ठीक है, बी की वैल्यू है +5, तो -3 और +5 कितना हो गया? माइनस का 3, मॉडुलस खोलोगे 3 और 5, अलग अलग आंसर तो आए हैं 8, लेकिन जैसे ही एक साथ करेंगे -3 + 5 कितना आ गया? 2। आंसर क्या आया? 2। तो क्या बराबर आए हैं? नहीं आए। ये आप लोगों को समझ आई? मॉडुलस हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने मॉडुलस को पहले खोला है। ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दे दिया। यहाँ पे आप कोई भी और अदर वैल्यू भी रख सकते थे, एक माइनस की एक प्लस की, दोनों प्लस की रखते उस केस में इक्वल हो जाता है। देखो दोनों ही प्लस के हो तब तो बराबर हो जाता है, अदरवाइज ये नहीं होता। तब इसका ये होती है प्रॉपर्टी, ये होता है एक्चुअली में यहाँ पे कि ये वैल्यू बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है, लेकिन हमें मॉडुलस की प्रॉपर्टी अभी नहीं पढ़नी है, ठीक है, तो इसको छोड़ सकते हो आप, वैसे मैंने बता दिया है। तो a माइनस बी ±2 लैम्डा, b माइनस सी ±2 म्यू। तो अब हम जोड़ करेंगे
तो ये दोनों कट गए, तो a माइनस सी क्या गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ a माइनस सी, ये आप लोग लिखोगे a माइनस सी क्या गया, प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस 2 म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है, जिसको भी नहीं पता वो ध्यान दे। और अगर फिर भी ये वाले आप लोगों को सारे सिंबल सीखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक भी डाल रखा है, वो जिसमें 200 प्लस सिंबल बताए हैं, लैम्डा, कप्पा, टाउ, एप्साइलन। तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 लैम्डा इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे प्लस माइनस 2 लैम्डा है, यहाँ पे भी प्लस माइनस 2 म्यू है। तो प्लस माइनस का 2 कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया, ये लैम्डा, और ये बच गया म्यू। ये प्लस माइनस हटाऊंगा तो ये यहाँ पे वापस मॉडुलस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस, प्लस माइनस का सिंबल इधर ले गया, ये लैम्डा प्लस म्यू। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये दो, जो भी आंसर है 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई है तो कोई भी नंबर हो, 2 गुना 1, 2 गुना 2, वो सारे क्या बनेंगे, इवन ही तो बनेंगे, चाहे वो माइनस में ले ले, 2 गुना माइनस 1, माइनस का 2 हो जाएगा। लेकिन होंगे क्या, अगर जैसे ही कोई नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन ही आता है, तो मतलब ये क्या है, ये क्या है, फिर एक इवन है, तो मतलब AC बिलोंग इनटू रिलेशन, AC रिलेशन में बिलोंग, AB रिलेशन में बिलोंग करा था BC, और हमने प्रूव कर दिया AC रिलेशन में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, सो इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पे आगे अब करते हैं इस क्वेश्चन का आगे का पार्ट। यहाँ पे क्या गया, शो करो ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, 1 3 5 एक दूसरे से ही रिलेटेड होंगे, एंड ऑल एलिमेंट 2 4 मतलब इवन नंबर एक दूसरे से रिलेटेड हो गए, बट नो अदर एलिमेंट 1 3 5 2 4 से संबंधित नहीं है। देखो यहाँ पे एक में से एक हटाया, 1 3 1 5, ये 1 3 5 ही इकट्ठे आए हैं, यहाँ पे भी 3 1 3 5 3 3 यही इकट्ठे आए हैं, 5 1 5 3 5 5 यही इकट्ठे आए हैं। तो 1 3 5 वाले ही ग्रुप बना रहे हैं, और 2 4 वाले 2 4 2 4 6 2 4 6। तो इसने कहा है, सॉरी ये माने गलती से 6 ले गया था, 6 वाला यहाँ पे केस नहीं है, 6 1 से 5 ये एलिमेंट में थे, तो ये 6 वाले कट कर दें। ठीक है, यहाँ पे 2 4 4 2 और 6 2 6, ये 6 वाला तो बनेगा ही नहीं, 2 2 4 2 4 4, ये सारे क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड है। ये बात हमें प्रूव करनी है। देखो 1 3 5 1 3 5 के लिए करते हैं, ऑल आर ऑड नंबर, सारे ऑड नंबर है, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ऑड नंबर, या फिर ऐसे लिख सकते हो ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। सो 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि ये क्योंकि का सिंबल होता है, 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि ओड नंबर माइनस ओड नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। नेक्स्ट केस 2 4 ऑल आर इवन नंबर, सभी ये तो सम संख्या हैं, तो जब इवन में से इवन माइनस करते हैं, इवन माइनस इवन वी गेट इवन नंबर। अगर कोई भी इवन में से इवन घटाएंगे तो हमें इवन ही फाइंड होगा। ठीक है, सो 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये भी लिख सकते हो ओड माइनस ओड था, वैसे ही लिख सकते हो इवन माइनस इवन इज
always even number. Even minus even is always even number. नेक्स्ट पार्ट, इसने क्या है, अगला पार्ट में क्या है, बट नो एलिमेंट ऑफ 135 रिलेटेड टू एनी अदर, कि 2 1 3 5 और 2 4 से संबंधित नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं इवन क्यों चेक करें, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहा था कि a माइनस बी इवन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे लेसन बिटवीन 1 3 5 एंड 2 4, here clearly 135 are odd number and 2 4 are even number, ये even number है। so odd माइनस इवन, odd में से इवन घटाएंगे, 1 में से 2 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, या 4 में से 3 घटाएंगे 1, 4 में से 1 घटाएंगे 3, मतलब क्या रहा है, ओड नंबर ही तो आ रहा है। तो ये क्या आता है, ओड नंबर। इसी प्रकार अगर मान लो मैं इवन में से ओड घटाऊं तब भी क्या आएगा, ओड नंबर ही। तो ये क्या आएगा, ओड नंबर। सो ओड नंबर डज नॉट बिलोंग इन टू रिलेशन, क्योंकि a माइनस बी हमें क्या लेना है, इवन होना चाहिए, ये रिलेशन की कंडीशन थी। सो 135 एंड 2 4 आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ये था अपना 8वां क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, ये 8 हमारे पूरे हो गए। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। क्या है, शो दैट ईच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन आर, रिलेशन आर के दिए हुए सेट ए में एक्स बिलोंग होना चाहिए जेड में, ठीक है, इंटीजर हो और 0 से 12 के बीच में हो एक्स की वैल्यू, 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी, और 12 से बराबर या 12 से छोटी, ठीक है। तो सबसे पहले सेट क्या हुआ, यहाँ इतना तक बता रहा हूँ। सेट क्या बन गया, एक्स की वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं 1 से 12 के बीच, 0 भी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब पहले भाग में क्या कर रहे हैं कि आर ए बी सच दैट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, कि ए माइनस बी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब बताओ 0 में से रिलेशन क्या बनेगा, 0 में से क्या घटाऊं कि वो 4 का मल्टीपल हो, 0 माइनस 4 4 का हो जाएगा। उसके बाद 0 और 8, 0 और 12, ये 4 4 दूनी 8 4 ये 12। जैसे मैं 1 लूँगा, 1 और 5, 5 और 4 9, मतलब 9 में से गया 8, 13 माइनस 1 12, लेकिन 13 तो अपने पास सेट में नहीं है तो नहीं ले सकते। तो उसके बाद यहाँ पे लेंगे 2 और 6, 6 में से 2 गए 4, क्योंकि हमें कहा है कि मल्टीपल 4 का होना चाहिए, 2 और 10। इसी प्रकार 3 और 7, 7 में से 3 गए 4, या 3 + 4 7 कर सकते हो। फिर 3 और 11, 3 और 8 11। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे जगह नहीं है तो यहाँ पे ले लेते हैं 4 के साथ 8 4 और 12। कुछ मैंने अभी छोड़े हैं आप लोगों को समझाने के लिए, मैं बताऊंगा कि 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 वो सारे भी इसके अंदर आएंगे। पहले ये ध्यान से समझो, 4 और 12। उसके बाद 5 और 9, 5 और 13 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके ग्रुप में नहीं है, तो 6 और 4 10, 7 और 4 11, 8 और 4 12। उसके अलावा ये सारे बन रहे थे 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5,
12 12, क्योंकि 0 में से 0 घटाओगे तब भी तो उसका ही होगा, 4 का मल्टीपल ही। अब हमें क्या करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन सिद्ध करना था। मतलब हम सबसे पहले लेते हैं रिफ्लेक्सिव। इतना बड़ा हम सेट पेपर में नहीं बनाएंगे, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाया। तो रिफ्लेक्सिव के लिए a माइनस ए चेक करना है। a माइनस ए क्या आएगा, a माइनस ए क्या आएगा, 0। और 0 क्या होता है, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीप्लाई होता है। सो ए बिलोंग इनटू रिलेशन, ए रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, a माइनस बी क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 4। हमें दिया है मल्टीपल ऑफ 4 है। तो अगर मैं इसको माइनस कॉमन ले दूं, जैसे पीछे इवन था यहाँ पे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई थी, इसमें 4 से थी। अगर मैं माइनस कॉमन ले दूं तो क्या होगा, वो भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, वो भी तो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। माइनस कॉमन ले दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मान लो 4 था, अब ये -4 है, -4 भी तो 4 का ही मल्टीपल है। या 8 था तो अब -8 हो गया, तब भी तो क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब है बी ए बिलोंग इनटू रिलेशन, ये लाइन लिख दोगे, इज मल्टीपल ऑफ 4 इंप्लाइज बी ए बिलोंग इनटू रिलेशन। हम a माइनस बी से चले, ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और हमने निकाल दिया बी ए बिलोंग करेगा रिलेशन में। सो इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिस्टिविटी चेक करते हैं अब इसकी। ठीक है, अब हम कर रहे हैं ट्रांजिस्टिविटी। ट्रांजिस्टिव का मतलब है ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। मतलब ए माइनस बी का मॉडुलस मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीप्लाई है। मैं मान लिया 4 लैम्डा। इसका मतलब बी माइनस सी 4 म्यू मान लिया, ये मैंने ले लिया 4 म्यू। अब जैसे ही मैं मॉडुलस हटाऊंगा, मैंने अभी 2 ही क्वेश्चन पहले बताया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस माइनस। मतलब ए माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस -4 लैम्डा। इसी प्रकार b माइनस सी क्या हो जाएगा, प्लस -4 म्यू। दोनों को ऐड करूंगा, ऑन एडिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसल, क्या हो गया, a माइनस सी, ये हो गया प्लस -4 लैम्डा प्लस -4 म्यू। प्लस -4 कॉमन, क्या बच गया, लैम्डा प्लस म्यू। जैसे ही मैं प्लस माइनस का सिंबल हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस वापिस आ जाएगा। क्या बच गया, 4 लैम्डा प्लस म्यू। ये क्या सिद्ध हो रहा है कि ये 4 का मल्टीपल है। आंसर चाहे लैम्डा आओ, म्यू आओ, या कुछ भी आओ, एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी आंसर आओ, हमें आंसर से मतलब नहीं है। हमें पता चल गया a माइनस बी क्या है, 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल है। बस हमें यही सिद्ध करना है। इसका मतलब सॉरी, यहाँ पे सी है, ए सी बिलोंग करेगा रिलेशन में। सो इट इज ए ट्रांजिस्टिव। आगे भी दिया इसने, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। एक से कौन कौन से एलिमेंट जुड़े होंगे, इसने कहा है रिलेटेड टू 1। इसको बोलते जो हम इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। एक से रिलेशन निकालना है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे। मान लो ये 0 कह देता तो 0 से निकालते। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी है, b की जगह में 1 रख देंगे, b की जगह हम क्या रख देंगे, 1। मतलब यहाँ पे रखेंगे हम a माइनस 1, ये रखेंगे a माइनस 1
क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4, क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। ध्यान दे, अभी दूसरा भाग बाकी है सवाल का। पहले भाग के अंदर ये था और फिर यहाँ से पढ़ा हमने। अभी सेकंड में ये सारा कुछ दोबारा से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे लेटीट्यूड 1 का निकालना है, इस पहले भाग का, फिर दूसरे भाग का निकालना है। तो 1 a-1 इज मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया। 4 में से गया, क्या आएगा, 3, मतलब 4। अब ये पूछ रहे एक मल्टीपल आना चाहिए, किसका होना चाहिए, 4 का, मतलब a-1 4 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो क्या रखेंगे, 1 रखोगे आप, 1 और 1, उसके बाद क्या घटाऊं, एक ही जगह क्या रखूं कि 4 का मल्टीपल हो, 5 - 1 4, 9 - 1 8, उल्टा भी हो सकता है, 1 - 9 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दो मॉडुलस है, यहाँ पे हमें मॉडुलस दिया हुआ है। तो a - b करो या b - a, दोनों ही चलेंगे। तो यहाँ पे 1 5 और 1 9 भी ये बनेंगे। जो हमने ऊपर जो सेट छोड़ा था उसके अंदर ही ये एलिमेंट आएंगे, 1 5, ठीक है, जो या 1 1 जो हमारे सेट थे, 1 1 5 1 9 1, ठीक है, 9 1 ये रहे, ये इसी के सारे भाग थे। तो लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट निकालने थे, सिर्फ एक के निकाल लो। तो एक की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गई, जो जो आया है, 1 आया है, 5 आया है और 9 आया है। तो ये हो गया आपका आंसर। कैसे लिखोगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, a-1 इज 0 मल्टीपल ऑफ 4, ये आप लोग बना के दिखा सकते हो, क्योंकि 4 5 एलिमेंट है, छोटा है, तो आंसर हो गया 1 5 9। इसके बाद अभी इस क्वेश्चन में आगे भी कहा इसने कि दूसरा भाग कह रहा है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दोनों क्वेश्चनों को करना था हमें, कि RAB है, रिलेशन क्या दिया है हमें, AB का, सच दैट A बराबर होना चाहिए B, सिद्ध करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी का 9वें का दूसरा पार्ट करा रहा हूं मैं, 9वें का दूसरा पार्ट, AB फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, A बराबर A के होगा, A इज ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ, कोई नंबर खुद के तो इक्वल ही होगा। सो ए बिलोंग इनटू रिलेशन, ए रिलेशन में बिलोंग करेगा, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक की चेक करते हैं। रिलेशन के अंदर कि ए और बी दोनों के दोनों सेट इंटीजर है और ए बी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, इसका मतलब ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए बराबर है बी के। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, ए बी के बराबर है तो हम ये भी कह सकते हैं बी भी ए के बराबर होगा। बात उल्टी है और तो कुछ नहीं की हमने। इसका मतलब बी ए बिलोंग करेगा रिलेशन में, ए बी से चले और बी ए पे आ गए, इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक, क्योंकि हमें सिमेट्रिक ही प्रूव करना था। फॉर ट्रांजिस्टिव, अब हम चेक करते हैं फॉर ट्रांजिस्टिव। ये ट्रांजिस्टिव मतलब ए बी सी, 3 एलिमेंट जो इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तीनों इंटीजर जो इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं, और ये लेस देन 12 वाली कंडीशन भी है, ठीक है। हालांकि हमें इस कंडीशन का फर्क नहीं पड़ रहा, इसका फर्क पड़ रहा है जब हमें ये एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है 1 की, तब हम ये एलिमेंट है हमें रोकेंगे। तो ए बी सी बिलोंग इनटू इंटीजर, इसका मतलब यहाँ पे लिख भी सकते हो 0 से बड़ा या इक्वल है x और रिलेटेड टू लेस देन और इक्वल टू 12, 0 से बड़ा या बराबर है, 12 से छोटा है वो है।
ए बी बिलोंग इनटू इंटीजर, इसका मतलब है सॉरी रिलेशन, तो इसका मतलब ए बी इक्वल है बी सी बिलोंग इनटू रिलेशन, उसका मतलब क्या हो गया बी बराबर सी है, ए के बराबर बी है, बी के बराबर सी है। ए के पास मान लो 5 रुपए है तो बी के पास भी 5 ही होंगे। बी के पास 5 है तो सी के पास उसके जितने होने चाहिए 5, तो ए सी के पास भी तो बराबर ही हो गए, तो उसको लिख सकते हैं हम ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये 9वीं में पोस्टुलेट पढ़ाई जाती थी आपको, यूक्लिड पोस्टुलेट, वहां पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि ए वस्तु बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए भी सी के बराबर होगी, उसका मतलब ए सी बिलोंग इनटू रिलेशन। ए सी किसके बिलोंग, ए सी भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो मतलब सो इट इज ट्रांजिस्टिव। लेकिन आगे अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमें रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, मतलब अब इस केस का भी, इस केस में भी हमें निकालना है ऑल सेट, इसका सेट निकालना है जो रिलेटेड टू 1 हो, मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है 1। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे मैं a इज इक्वल टू 1 रखूँगा, मतलब यहाँ पे b को रिप्लेस कर दूंगा 1 को, यहाँ पे 1 रखा था हमने, यहाँ पे भी क्या करूँगा 1 रख दूंगा, यहाँ पे 1 रख दूंगा, मतलब a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखोगे हेडिंग डालोगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ऐसे लिखोगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, a इज इक्वल टू 1। अब कौन सा नंबर 1 के बराबर होगा, वो तो 1 खुद ही है, इंप्लाइज 1 खुद ही है, उसके अलावा तो कोई बराबर ही नहीं है, तो ये हो गया आपका सिर्फ आंसर। पिछले भाग में यहाँ पे a-1 जैसे ही मल्टीप्लाई किया था हमने, ये सारे थे 1, 5 और 9, 3 का सेट बना था, 3 अक्षर आए थे 1, 5 और 9, यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। अब मैथ में चेक भी कर सकते हो, ये आंसर भी हमें दिया हुआ होता है, बट हम जल्दबाजी में इस क्वेश्चन में ये वाली चीज़ें छोड़ देते हैं, तो आगे से ध्यान रखो। 10वां, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन, एक रिलेशन का एग्जाम्पल देना है विच इज सिमेट्रिक हो, लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिस्टिव। सिमेट्रिक का रिलेशन कोई भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, 1 2 2 1, मैंने इतना ही लिख दिया। ये सिमेट्रिक है, 1 2 का उल्टा 2 1 है, हाँ। रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, 1 1 इसके अंदर नहीं है। ट्रांजिस्टिव 1 2, ऐसा कोई 2 से शुरू हो रहा है, 1 से 2 पे गए, 2 से 1 पे गए, तो फाइनल 1 1 1 1 इसके अंदर नहीं है, तो ये ट्रांजिस्टिव नहीं है। ये हो गया अपना आंसर। यहाँ पे कोई भी और दे सकते हो, सिमेट्रिक बोल रहा है तो मैंने सिमेट्रिक का एग्जांपल दे दिया। ट्रांजिस्टिव 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गया, और मैंने फाइनल लिख दिया 1 और 3, तो ट्रांजिस्टिव है। 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे, तो फाइनली 1 से 3 पे, तो वो ट्रांजिस्टिव तो है। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर है, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर। हमें एक से एग्जांपल देना जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिस्टिव ना हो। रिफ्लेक्सिव मतलब 1 1 ले दिया, सिमेट्रिक 1 2 2 1, थोड़ा ध्यान से, लेकिन जैसे हमने 1 2 2 1 लिया तो 1 से 1 इसके अंदर आ गया, तो ये ट्रांजिस्टिव भी बन रहा है अभी तक। उसके बाद मैंने ले दिया 2 3, मैंने ले दिया 2 3, तो उल्टा 3 2, तो यहाँ पे हम 1 से 2 पे गए, 2 पे 3 पे गए, तो 1 3 इसके अंदर नहीं है, हमें 1 3 इसके अंदर नहीं डालना, तो ये ट्रांजिस्टिव नहीं बनेगा। लेकिन जितने दिए हैं उसका उल्टा जरूर डाल दें, 2 3 का उल्टा 3 2, तो यहाँ पे 2 2 और 3 3 भी डालना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए। अब ये 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक जोड़े वाले का तो देखना ही नहीं होता, मैंने आप लोगों को बताया, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 3 का उल्टा 3 2, तो सिमेट्रिक भी है, लेकिन ये ट्रांजिस्टिव नहीं है। इस एग्जाम्पल को बनाने में थोड़ा ध्यान देना होता है। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिस्टिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। रिफ्लेक्सिव 1 1 डाल दिया, ट्रांजिस्टिव मैं 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, तो फाइनली
1 से 3 पे गया तो यहाँ पे जिसका जिक्र हुआ है 1 1 का, 2 का जिक्र हुआ है तो 2 2 भी, 3 का जिक्र हुआ है तो 3 3 का भी, ये डाल दिया। अब ये देखो रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 3 3 तीनों है, ट्रांजिस्टिव 1 से 2 2 से 3 तो फाइनल 1 3 पे भी। सिमेट्रिक 1 2 का उल्टा 2 1 इसमें है नहीं है, तो ये वाला सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिस्टिव दोनों है। सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक हो 1 2 का उल्टा 2 1, सिमेट्रिक है। ट्रांजिस्टिव भी बनाना है हमें, तो हमें ध्यान रहना कि वो रिफ्लेक्सिव ना होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव ना हो। तो 1 से 2 2 से 1 फाइनली यहाँ पे 1 1 हमें लेना पड़ेगा अभी। उसके बाद मैं और ले रहा हूँ 1 3, 1 से 3 पे गए, 1 से 3 पे गए लेकिन ये 1 1 ले दिया। चलो यहीं पे बात खत्म करते हैं। 1 2 2 1 सिमेट्रिक है। ट्रांजिस्टिव 1 से 2 पे गया, 2 से 1 पे, तो फाइनली 1 1 ट्रांजिस्टिव है। क्या रिफ्लेक्सिव है? 1 1 तो है, इसमें 2 का हमने जिक्र किया है तो 2 2 इसके अंदर है नहीं है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप लोग खुद से दे सकते हो। आगे के सवाल अगली वीडियोज में करेंगे हम। थैंक यू।